हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी रडार पर। तो आज इसरो की तरफ से एक बहुत ही बिग अपडेट आई है जिसमें बड़ी भर्ती के बारे में इसरो ने बताया है। इसरो में 242 इसरो में टोटल 282 पदों पर एक वैकेंसी आई है जिसमें असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, जेपीए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन 4 पोस्टों के लिए तो टोटल 282 पदों पर भर्ती आई है। इसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास रखी गई है। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा इस भर्ती में हमें किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना है जिसमें कम फॉर्म भरे जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आया हूँ, आप इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी भर्ती की और अपडेट चाहिए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक लगा रखी है मैंने। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इसरो की तरफ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। इसमें असिस्टेंस, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, जेपीए वैकेंसी की वैकेंसी आई है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 27/7/2026 है और जो लास्ट डेट है वो 16/8/2026 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस बता दो, इसमें ओबीसी की 500 रुपये है, SC ST PH और ESM, एक्स ESM फॉर एक्स सर्विसमैन, इनकी भी 500 रखी गई है। ऑल कैटेगरी फीमेल की भी 500 है। पेमेंट ऑनलाइन मोड पर रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं रिफंड, मतलब आपका जो 500 पेमेंट कटेगा उसमें 400 आपका रिफंड आ जाएगा। जनरल OBC EWS के 400 रुपये रिफंड आएंगे। और ऑल अदर कैंडिडेट मतलब जनरल OBC और EWS इन सभी के 400 रिफंड आएंगे। SC ST PH ESM और ऑल कैटेगरी फीमेल के पूरे 500 रुपये रिफंड आ जाएंगे। उसके बाद एज लिमिट मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी एज लिमिट है वो 18 से 28 साल रखी गई है। और जो आयु की गणना है वो 16 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। असिस्टेंस के लिए ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए और कंप्यूटर परफेक्ट कंप्यूटर चला सकता हो वो असिस्टेंस और यूडीसी में डाल सकता है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए कॉमर्शियल। इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। टोटल पोस्ट 242 हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद टेस्टिंग होगी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब चलिए अब बताता हूँ इसमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा टू रजिस्टर। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको एग्जामिनेशन नेम, इसमें आपको ICR भी फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम फिल करना है। फुल नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म आपका मोबाइल नंबर दोबारा डालना है। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, इसमें आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जनरल OTP पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया, आपको यहाँ पर वो OTP फिल करना है। OTP फिलिप करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ईमेल का OTP वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद रीवेरीफाई, इस पर आप रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अगर आपका डिटेल सही भरी है तो इन चारों ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। इसलिए आपका ऑलरेडी लिख के आ गया होगा। इसमें आपको जेंडर में आप अपना मेल फिल कर दें। मेल के बाद आपका जो भी है मेल या फीमेल, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। इसमें आपको अपनी कास्ट, आपकी जो भी श्रेणी से किस कैटेगरी से, OBC SC ST, आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद नीचे इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। कैंडिडेट नेम, इसमें आपको अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है या नहीं, आप रिलीजन, आप किस धर्म से हैं, आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी। उसके बाद ये आपको पूछ रहा है आपको किस स्टेट में आपको अपना एग्जाम देना है, तो आपको वो डिटेल फिल करनी होगी। आपको फर्स्ट चयन करना होगा, सेकंड थर्ड, आपको तीनों चयन करने होंगे। तीनों के बाद आपको इस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम देना है वो सब फिल करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। इसमें आपको पूछा है आर यू PW कैंडिडेट। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे।
आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। इसमें आपका नाम, बैंक नेम, आपका किस बैंक में खाता है, कंफर्म बैंक नेम, आपकी ब्रांच क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फिर रीफिल करना होगा बैंक अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपका कंफर्म बैंक, आपको फिर आईएफएससी कोड फिल करना होगा यहाँ पर। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। एक्सचेंज डिटेल, अगर आपको कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करनी है तो यस करेंगे या नो करेंगे। इसमें आपको नो ही करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट में हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल फिल करनी होगी, आपका एड्रेस, लाइन नंबर, एड्रेस टू। उसके बाद आप किस देश के निवासी हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, पिन कोड। उसके बाद आपका परमानेंट और कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी होगी। 10th की डिटेल फिल करने के बाद इसमें आपको यूपी बोर्ड, आप किस बोर्ड से हैं, आपने किस दिन पास की थी, इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज नेम, आपकी सब्जेक्ट क्या थी। इसमें आप साइंस और मैथ भर सकते हैं, या आप गृह विज्ञान होम साइंस थे तो आप होम साइंस फिल कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज या सीजीपीए था वो फिल करना होगा। परसेंटेज था तो इसमें आपको कितने नंबर आए थे टोटल, और कितने का पूर्णांक था वो डिटेल फिल करनी होगी। सेम आपको इंटर में फिल करनी होगी और सेम ग्रेजुएशन में फिल करनी होगी। उसके बाद आपको पूछा गया है, डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं अभी भी, तो यस कर देंगे। आपका मिनिमम स्पीड 60 वर्ड पर मिनट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपका नहीं है तो भी आप यस ही करेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद आपको किस पोस्ट पर अपना फॉर्म भरना है, तो आप असिस्टेंट या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या असिस्टेंट ऑटोमोस बॉडी, ये आपको फिल करना होगा। उसके बाद मैंने जैसे असिस्टेंट पर फिल किया है। उसके बाद आपको इन तीनों की डिटेल फिल करनी होगी, असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, पोस्ट परफॉर्मेंस, और आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद डिक्लेयर पर क्लिक करने का 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, फोटो अपलोड करने का सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद बैंक, इसमें आपको अपना पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको इन दोनों पर टिक करना होगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आप अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने का सबमिट के बाद आप अपना पेमेंट कर देंगे। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी डिटेल्स आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं।